Hello dear students, welcome all of you again in lecture series of BSc 3. Here we are going to discuss salient features of double helix of DNA. So we are knowing that DNA is double helix molecule that is double stranded molecule. So what are the salient features of this? I am going to discuss in this is in brief. So last time we have discussed about structure of DNA, Watson and Crick model. So we will go one by one salient feature. So composition, what the DNA is made of. So DNA is made of two strands. So two strands of nucleotides. So two strands of nucleotides are there. न्यूक्लियोटाइड बेसिस होगी तो उससे ये स्टैंड बनता है. एक्चुअली किससे बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब पता है हम लोगों को कि एक पेंटोज शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर, पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर के पास में जुड़ जाएगा आपका नाइट्रोजन बेस. ये नाइट्रोजन बेस चाहे वो एडेनिन हो, चाहे वो थायमिन हो, चाहे वो ग्वानिन हो, चाहे वो साइटोसिन हो, कुछ भी हो सकता है. और इसको जुड़ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप. हमको पता है न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है. ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आगे आगे जुड़ते जाएंगे तो इससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है. सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है डीएनए. पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होगा. ऐसी दो चेन्स आपस में हेलिक्स के फॉर्म में जुड़ जाती है तो हो गया डीएनए का मॉलिक्यूल तैयार. सो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ, और डबल हेलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है ये. सो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर जॉइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस. सो ये था कंपोजिशन के बारे में. नेक्स्ट पॉइंट इज पोलैरिटी. अगर आप गौर से देखो, दो मॉलिक्यूल है डीएनए के, ये दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, ये एक है और ये एक है. सपोज तो यहाँ पे अगर ये 5 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम होगा. यहाँ पे ये 5 प्राइम है तो ये भी 3 प्राइम होगा. तो अगर आप 5 प्राइम से रीडिंग चालू कर दो, डीएनए को पढ़ना ही ऐसा है हम लोगों को, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है पोलैरिटी डीएनए की, 5 प्राइम से 3 प्राइम. सो देखो मैंने 5 प्राइम से चालू किया, एरो दिखा रहा हूँ, तो एंड किया 3 प्राइम में. दूसरा भी मॉलिक्यूल यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो ऐसा पढ़ना चाहिए हम लोगों को. सो दिस इज द पोलैरिटी. डीएनए सिंथेसिस जब होता है या फिर डीएनए का रिप्लिकेशन भी जब होता है तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, हमेशा याद रखना. सो polarity of strand is 5 prime to 3 prime always. So if I say this is one strand of DNA, so you will say, sir, polarity is 5 prime to 3 prime. And another strand's polarity is what? So suppose this is another strand of DNA. So here will be 5 prime टू 3 प्राइम. एरो को देखिए कैसा दिखाया हुआ है एरो. तो एरो का डायरेक्शन देखिए कैसा है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पढ़ना. सो पोलैरिटी तो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होता है डीएनए पढ़ने का पोलैरिटी जो है. लेकिन जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है. तो ये जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के,
तो ये पैरेलल है एक दूसरे, पैरेलल तो है लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा है, तो ये एंटी पैरेलल है। कैसे है ये? एंटी पैरेलल। तो पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है दोनों का, तो इसके लिए इसे कहते हैं एंटी पैरेलल। तो सिंपल है, पोलैरिटी इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वन स्ट्रैंड इफ in direction of 5 prime to 3 prime, so another strand will be in direction of 5 prime to 3 prime but is in opposite direction, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये था पोलैरिटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज द बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग कैसे होता है? सो 4 नाइट्रोजन बेसेस पाई जाती है। पहले तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि नाइट्रोजन बेसेस जो है 4 तरीके के नाइट्रोजन बेसेस डीएनए में पाए जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज एडेनिन, सेकंड वन इज ग्वानिन, थर्ड वन इज साइटोसिन एंड फोर्थ वन इज थायमिन। थायामिन नहीं, थायमिन। ये सा स्पेलिंग मत लिखिए इसका, थायामिन। दिस थायामिन इज विटामिन, it is one name of vitamin. This thiamine is written as like, नीचे दिया हुआ है। So base pairing कैसे होगा? So adenine and guanine ये होते हैं प्यूरिन्स, इनको कहते हैं प्यूरिन्स, एंड साइटोसिन एंड थायमिन आर पायरिमिडिन्स। सो नाइट्रोजन बेसेस 2 तरीके के हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन्स, दूसरे होते हैं पायरिमिडिन्स or pyrimids, whatever according to your pronunciation. So बेस पेयरिंग भी एक टिपिकल होता है। एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। सपोज कीजिए ये 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है, इसका 3 प्राइम। इस स्ट्रैंड के ऊपर अगर यहाँ पे एडेनिन होगा तो ये सामने वाले स्ट्रैंड के ऊपर के थायमिन के साथ बॉन्डिंग करता है। सो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। ये बेस पेयरिंग फिक्स होता है, ऐसे ही होता है। आप कहोगे सर ये तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि एडेनिन साइटोसिन के साथ पेयर क्यों नहीं होता है, या फिर ग्वानिन थायमिन के साथ पेयर क्यों नहीं होता है सर? तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। अगर ग्वानिन थायमिन के साथ पेयरिंग हो जाएगा तो ये कंडीशन हजार्डस बनती है। सो दिस इज समवॉट मिसमैचिंग, ये मिसमैचिंग होता है। अगर कोई किसी की शादी हो जाए और वाइफ हस्बैंड का मिसमैचिंग हो जाए, उनके आपस में झगड़े होते हैं तो उनका तलाक हो जाता है, वैसे ही यहाँ का होता है। ग्वानिन अगर थायमिन के साथ पेयरिंग हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा तो डीएनए का फंक्शन बिगड़ जाएगा, यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो गड़बड़ हुआ है ग्वानिन पेयर्स विथ थायमिन, ये गड़बड़ हुआ है, ये नॉर्मल बेस पेयरिंग नहीं है। ऐसा होने की वजह से म्यूटेशन होता है, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन 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 देखा होगा आप लोगों ने, सिर्फ पढ़ा होगा। ऐसा कहते हैं कि सडन चेंज इन द डीएनए। सडन चेंज का मतलब ही है ये चेंज होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयरिंग चेंज होता है। तो ये बेस पेयरिंग चेंज हो जाएगा तो म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा तो डीएनए का फंक्शन चेंज हो जाएगा और इसी से फाइनली कैंसर हो सकता है। कैंसर होता है तो यही होता है कैंसर होते समय, तो यही बेसिक बायोलॉजी है कैंसर की। चलो ठीक है, हमको तो पता चल गया कि एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन। ये जो 2 बीच में बॉन्ड्स है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं इसे। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ऐसा ही होता है पेयरिंग। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है, ध्यान में रखना। इन केस ऑफ डीएनए बेस पेयरिंग इज दिस लाइक एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन, बट इन केस ऑफ आरएनए एडेनिन पेयर्स विथ
यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए। ये भी बात थोड़ा सा सप्लीमेंट्री ध्यान में रख लीजिए। चलो ठीक है, तो ये था बेस पेयरिंग के बारे में। ऐसा बेस पेयरिंग हो जाएगा, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री होता है ए होगा इस स्ट्रैंड पे, एक स्ट्रैंड पे ए होगा तो दूसरी सामने वाले स्ट्रैंड पे टी होगा, यानी कि एडेनिन थाइमिन का बेस पेयरिंग हो जाएगा। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। नेक्स्ट इज द चारगप्स रूल। दिस इज somewhat based on composition of the nucleotides or nitrogen bases. So ये जो 4 नाइट्रोजन बेसेस थे ATGC whatever, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसा डायग्राम में। तो एक न्यूक्लियोटाइड पता है हम लोगों को कैसे बनता है, तो एडेनिन का एक न्यूक्लियोटाइड है, ग्वानिन का एक न्यूक्लियोटाइड है, थाइमिन का एक, साइटोसिन का एक न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन है या फिर न्यूक्लियोटाइड का जो कुछ भी प्रमाण है, तो ये स्पेसिफिकली होता है। यानी कि बात को समझ लीजिए, ये डीएनए दिया है आप लोगों को, इसमें जितना एडेनिन होगा उतना ही इसमें थाइमिन होगा। अगर इसमें 10% मैं कहता हूं एडेनिन है, तो उसमें 10% थाइमिन भी होगा। सिंपल है। आगे के एग्जाम में जब जाओगे आप लोग, कोई भी लाइफ साइंस का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो इससे क्वेश्चन सेट होते हैं। तो सिंपल होता है कि एडेनिन का परसेंटेज 10% दिया है आप लोगों को, तो थाइमिन का निकालिए, तो ठोक के 10% ही होगा, क्योंकि पता है हम लोगों को एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन डीएनए में। तो एडेनिन 10% है तो उसको 10% थाइमिन लगेगा पेयरिंग के लिए। सिंपल सी बात है। वैसे ही ग्वानिन का है, ग्वानिन जितना परसेंट होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ये सिंपल सी बात है। सो जितना प्रमाण एडेनिन का है उतना ही प्रमाण थाइमिन का होगा। यानी कि प्यूरिन, जो एडेनिन एंड ग्वानिन है, ये प्यूरिन्स है, इज इक्वल टू पायरिमिडिन्स। तो प्यूरिन का जितना प्रमाण है उतना ही पायरिमिडिन का होगा। सो A प्लस टी डिवाइडेड बाय G प्लस C इज इक्वल टू 1, ऐसा रेशियो बन जाता है। ये ही चारगप्स रूल का फार्मूला है। या फिर रेशो जो है प्यूरिन एंड pyrimidine का, ये 1:1 रहता है। एक प्यूरिन एक pyrimidine, दूसरा प्यूरिन दूसरा pyrimidine। ऐसे ही इसी को कहते हैं प्यूरिन टू pyrimidine रेशो इज 1:1 in case of DNA. This is Chargaff's rule. It is not obeyed by RNA molecules, क्योंकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। तो RNA मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होते हैं, तो RNA में ये चारगप्स रूल फॉलो नहीं होता है। चारगप्स रूल क्या बताता है हम लोगों को कि प्यूरिन टू pyrimidine रेशियो इज 1:1। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, A प्लस टी डिवाइडेड बाय G प्लस C इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है। ये हुआ चारगप्स रूल के बारे में। नेक्स्ट साइलेंट फीचर देखते हैं हम लोग, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो है, अभी अभी एक बॉन्ड बताया था मैंने, एडेनिन और थाइमिन न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसी को कभी कभी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है, जो भी लैडर की तरह दिखता है, यहाँ पे हम लोगों को बीच में से गुजर रहा है, तो ये सब जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा जूम करवाता हूँ, दिखेगा या नहीं, पेन नहीं चलता है, तो
यहाँ पे शुगर दिखती है और फॉस्फेट दिखता है हम लोगों को। एक पेंटोस शुगर होती है और फॉस्फेट बॉन्ड होता है, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप होता है। यहाँ पे गौर से देखा जाए तो ये फॉस्फेट बॉन्ड है। ऊपर एक एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है ये पूरा, और नीचे ये गुआनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन दिख रहा है आप लोगों को, जो कुछ भी, सो दिस sugar phosphate backbone, so this is held by phosphodiester bond। तो यहाँ पे फॉस्फेट है, दिख रहा है आप लोगों को, ये फॉस्फेट है। तो ये फॉस्फेट ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड को प्लस नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड को बांध के रखता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो आपको पूछा जाएगा कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड किससे बंधे हुए होते हैं। अगर आपको नया डीएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्वाइन करना है इसके पास, तो आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइन करना होगा। आपको एडेनिन को ज्वाइन करना है थायमिन के साथ, तो आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दीज आर द बॉन्ड्स, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। प्लस ध्यान में रखिए यहाँ पे ये एडेनिन है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये एडेनिन है, और ये यहाँ पे शुगर है उसके पास में, जो ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, ये शुगर है और यहाँ पे इसके साथ एडेनिन जुड़ा हुआ है। तो ये है शुगर और ये है नाइट्रोजन बेस। तो इसके बीच में भी कुछ तो बॉन्ड है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं कभी कभी। सो दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ध्यान में रखिए। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ती है या फिर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस जोड़ता है दो न्यूक्लियोटाइड्स को। नाइट्रोजन बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये तीन बॉन्ड्स मैंने बता दिया आप लोगों को, ये तो बॉन्ड के बारे में। लास्ट इज द डायमेंशंस। तो डायमेंशंस पता है हम लोगों को, डीएनए का जो डायमीटर है, डीएनए हेलिकल फॉर्म का है। सो डायमीटर ऑफ डीएनए इज 2 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है। प्रोबेबली और मोस्टली दिस वन हेलिकल टर्न, एक जो हेलिकल टर्न होगा डीएनए का, इसमें 10 बेस पेयर्स होती है। तो एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होंगी, और ये जो बेस पेयर्स होंगी ये 3.4 नैनोमीटर का एक टर्न होता है। एक टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर का होगा, उसमें 10 बेस पेयर्स होंगी। तो दो सक्सेसिव बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा। So here is given one turn is of 3.4 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली, वहाँ पे दिया हुआ है 10.5 बेस पेयर्स, वो एक वैल्यू है। हम 10 लेके चलते हैं, बी फॉर्म ऑफ डीएनए जब देखते हैं हम लोग, तो उसमें 10 बेस पेयर्स होती है। तो चलो ठीक है। नेक्स्ट इज द मेजर एंड माइनर ग्रूव्स। तो यहाँ पे मेजर ग्रूव है, ये जो ग्रूव है मेजर है, ये माइनर है, व्हाटएवर। So there are two grooves formed due to helix formation। helix formation होने की वजह से दो मेजर एंड माइनर ग्रूव्स होते हैं, ये अल्टरनेटिंग होते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग होंगे, डीएनए राइट हैंडेड भी हो सकता है एंड लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। चलो ठीक है, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स। थैंक यू वन एंड ऑल।